हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक कैंसर मतलब ओरल कैविटी कैंसर। इस हिस्से के कैंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मुंह के अंदर के और गले की जो गांठें वगैरह होती हैं उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि ये ओरल कैंसर क्या होते हैं। तो बेसिकली इंडिया में अगर हम मोस्ट कॉमन कैंसर की बात करें फीमेल्स में, तो ये 3rd नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। और मेल में, इंडिया में मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर लंग। और इंडिया में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडिया में पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखे का चलन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर पॉपुलेशन तंबाकू का यूज़ करती है, जो कि हेड एंड नेक कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। रिस्क फैक्टर सबसे पहला मोस्ट कॉमन टोबैको, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में लें, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान या जितने भी जो आपके सिगार्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो वो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। सेकंड होता है अल्कोहल। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अल्कोहल का अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा अगर अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर ज़्यादा है तो ये जो हिस्सा होता है हमारे लिप के अराउंड, वहाँ के कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेन होता है एचपीवी वायरस और एप्स्टीन वायरस। एचपीवी वायरस, जैसा कि मैंने अपना अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, एचपीवी वायरस क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गई है। वो इसीलिए है कि जो एचपीवी वायरस होते हैं वो बहुत सारे कैंसर्स कराते हैं, जिसमें एक होता है ओरोफेरिंक्स कैंसर। तो एचपीवी वायरस हो गया। एप्स्टीन वायरस ये होता है जो नाक के पीछे का जो हिस्सा होता है, जिसे हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वहाँ का कैंसर कराता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो हेड एंड नेक कैंसर कराते हैं। ये जो रिस्क फैक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये करता है, जो इसका एडिक्ट है, उसको 100% होगा, या जो नहीं करते उनको नहीं होगा। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो हेड एंड नेक कैंसर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली लोग, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े माउथ में अल्सर, फंगेटिंग मास, बड़ी बड़ी गांठें गर्दन में लेके आते हैं। तो ये जनरली सिम्टम्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है ओरल कैविटी कैंसर्स का? नॉन हीलिंग अल्सर, मुंह के अंदर, जीभ में, गाल में, या फिर जो सॉफ्ट पैलेट होता है जिसे हम यूबला बोलते हैं, या मुंह के अंदर पीछे तालू की तरफ या जीभ में पीछे की तरफ कहीं पर भी कुछ भी ऐसा जख्म है या कोई ऐसे फंगेटिंग मास है, अल्सर है जो 2-3 हफ्ते से बना हुआ है, सारे ट्रीटमेंट आपने ले लिए, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक सस्पिशियस होता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। जितने भी कैंसर के, ओरल कैविटी कैंसर के जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर ही है, ये बहुत सारी अदर बिनाइन कंडीशंस में भी हो सकते हैं। तो ये ना एक डिफरेंस होता है कि कब बिनाइन है या कोई अदर कंडीशन की वजह से कब ये कैंसर है, वो आपको पता होना चाहिए। जनरली सारे सिम्टम्स वही हैं जो बाकी बीमारी में भी हो सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर हो गया, खाने पीने में, गुटकने में परेशानी आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, जो जीभ के पीछे के कैंसर्स होते हैं वो दिखते नहीं है मुंह अगर आप खोलोगे, लेकिन पेशेंट जनरली बोलते हैं कि हमसे खाया पिया नहीं जा रहा, गुटकने में परेशानी हो रही है, जिसको वो बाकी कोई और परेशानी समझ के इग्नोर करते रहते हैं। उनकी आवाज़ में बदलाव आ गया है, हॉट पोटैटो वाइज, जैसे कि मुँह में गर्म पोटैटो रख दिया है, आलू रख दिया, उस तरह की आवाज़ हो जाती है। एक होता है कि उनकी आवाज़ चेंज होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जिसे हम बोलते हैं। वो जनरली होते हैं जो हमारा वॉइस होता है गले में, जो जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जब उसका कैंसर होता है तो उसका प्रेजेंटेशन जनरली हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की तरह होता है। इसके अलावा कोई भी इस हिस्से का कैंसर जनरली अगर एडवांस स्टेज में आते हैं तो गांठों के साथ प्रेजेंट करते हैं। इस हिस्से में मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड आ गए। और ये लिम्फ नोड का आना एक तरह से बैड प्रोग्नोसिस होती है, मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए ताकि हम कैंसर्स को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। अगला होता है कि मुंह में वाइट चकत्ते, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, या मुंह के अंदर, जीभ के अंदर या अंदर की तरफ लाल चकत्ते, जिसको हम इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि मुंह ज़्यादा नहीं खुल रहा है, जनरली 3 या 3.5 फिंगर्स जानी चाहिए अगर आप ऐसे इंसर्ट कर रहे हो, और वो अगर 1 जा रही है या 2 जा रही है, यानी कि मुंह का खुलना कम हो गया है, जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस। ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं तीनों। तो अगर किसी को ये है तो ये भी एक कैंसर से पहले की कंडीशंस होती है। ये भी अगर आपको है तो हमेशा ईएनटी डॉक्टर से मिलें। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। कभी वजन कम होने लगा, अचानक से फीवर बना हुआ है, कुछ रीज़न समझ नहीं आ रहा,
तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिया में पेशेंट हेड एंड नेक कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर्स के साथ आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसमें यह है कि जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं लाइक वाइट चकता, लाल चकता या सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने इसको दिखाया, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो गया तो आगे किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में फिर कन्वर्ट हो। और आजकल इतनी इतनी लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिसको हम लेज़र टेक्निक्स कहते हैं। जो लिथोप्लेकिया वगैरह होते हैं उनके लिए आप लेज़र सर्जरीज कर देते हैं। सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस के लिए बहुत एडवांस सर्जरीज आ गई हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट इग्नोर करते रहते हैं, बट अगर वो इग्नोर ना करें तो वो बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि हेड एंड नेक कैंसर क्या होते हैं और किस तरह से प्रेजेंटेशन उनका होता है। तो अपने आप को सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रखिए, कभी भी इग्नोर मत करिए। जब भी कुछ हो हमेशा अपने डॉक्टर से मिले। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।